हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। एक और नई सुबह का आगाज और एक नया लेक्चर आप लोगों के लिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी फील कर रहे हैं कि क्वांट और रीजनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, कट ऑफ क्लियर करने में इश्यू आ रहा है या अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। डेली मंडे, वीक में, सॉरी नॉट डेली, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को हम 3 सेशन लेकर के आ रहे हैं वीक में आपके लिए, जो कि क्वांट और रीजनिंग दोनों के होते हैं। तो टोटल हम 6 6 12 लेक्चर लेकर के आएंगे इस सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम क्वांट के भी टॉप 150 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी टॉप 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ को फॉलो कर लो, आपको क्वांट और रीजनिंग में इश्यू नहीं आएगा कट ऑफ वगैरह क्लियर करने में, और बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है क्वांट का। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट, ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से डीआई भी आ सकता है एग्जाम में, कैसा आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, और दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं, और एट द एंड अपना फीडबैक भी हमारे साथ जरूर शेयर करना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है जी। चलिए, तो व्हाट वी हैव टू कवर इन टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सेम ही कंसेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो 4 5 कंसेप्ट होते हैं। एक तो जब टाइम गिवन हो, वैसे देखो नंबर ऑफ टाइप्स बनाते रहते हो आप बहुत सारे। तो एक कंसेप्ट होता है जब टाइमिंग गिवन होती है तो हमें हमेशा वर्क एज्यूम करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? वर्क एज्यूम करना होता है, ठीक है। एक होता है जब कंपैरिजन बिटवीन एफिशिएंसी और टाइम दे रखा हो। एक कंसेप्ट होता है जब वर्क में कंपैरिजन दे रखा हो। एक चैन रूल होता है। एक डाटा सफिशिएंसी और डीआई के क्वेश्चन आपको इसमें कवर करने हैं। तो इस लेक्चर के एंड तक बने रहना, हर चीज़ में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन पूरा लेक्चर देखना है, अगर बीच में आप छोड़ दोगे या दूसरी चीज़ें होंगी तो फिर वो आपकी जिम्मेवारी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा तो फिर आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क पूरे चैप्टर में जो 3 टर्म्स का यूज होगा, वो 3 टर्म्स होगी कि हमेशा जो वर्क होता है, वर्क दैट इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। किसके इक्वल होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। किसी निश्चित टाइम में किया गया काम ही हमेशा क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं 6 टॉयज बना लेता हूं एक दिन में, तो मेरी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 6 टॉयज पर डे। यानी इस टाइम के अंदर जितना काम हुआ वही उसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। आपको कभी भी टाइम निकालना है तो दैट इज वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। आपको कभी भी एफिशिएंसी बतानी है तो दैट इज वर्क डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज है। आपसे टाइम एंड वर्क में कोई क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं अगर आपके पास वर्क और एफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। तो वर्क और एफिशिएंसी निकालने का तरीका आप सीख लीजिए, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है। जैसे जो फर्स्ट टाइप है वो क्या, कि जब भी आपको टाइम गिवन हो, क्या हो? टाइम गिवन हो, तो हमेशा क्या करना होता है? आपको वर्क एज्यूम करना होता है। कहाँ पे काम आएंगी ये चीजें? जैसे कि ए किसी काम को करता है 10 डेज में, बी उसी काम को करता है 15 डेज में, और सी उसी काम को करता है 30 डेज में, ठीक है। तो अब इतना सा दे करके आपसे कोई भी कंडीशन दे दी, बाकी सारी कंडीशन होती है, वो टाइप नहीं होती। आप ये मत सोचो कि ए ने 4 दिन काम किया फिर बी काम छोड़ गया, फिर बी और सी ने इतने दिन काम किया फिर बी छोड़ गया। ये सब टाइप्स हैं, इसके आगे कंडीशंस हैं, टाइप्स नहीं है सारी। तो आपको जब भी इस तरीके से टाइमिंग दे रखी हो, सबसे पहले वर्क एज्यूम कर लो, इन तीनों की मल्टीपल वैल्यू जो इन तीनों की टेबल में आ जाए कहीं भी। तो 10, 15 और 30 की टेबल में आ जाता है 30। मान लीजिए वर्क 30 यूनिट है, तो ए की एफिशिएंसी क्या? 30/10, 3 यूनिट पर डे। बी की एफिशिएंसी का 30/15,
2 यूनिट पर डे। सी की एफिशिएंसी का 30/30 1 यूनिट पर डे। तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो यार, अगर पूछे कि ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क है 30 बाई ए बी सी की एफिशिएंसी 3 + 2 + 1, तो 30/3 + 2 5 + 6, तो 30/6 तीनों मिलकर के उस काम को 5 डेज में कर सकते हैं। आपसे पूछे कि ए और बी अगर 70% वर्क करें और रिमेनिंग काम सी करे, ठीक है, तो बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। तो पहले 30 का 70% ले लो, तो 30 का 70% होगा 21, तो ए और बी 21 यूनिट वर्क करेंगे और ए और बी की एफिशिएंसी है 3 + 2, तो इनको इतना टाइम लगेगा। प्लस अब रिमेनिंग वर्क कितना है 9, ये सी करेगा और इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो ये 21/5 41/5 + 9, तो टोटल जो टाइम लगेगा दैट इज 13 1/5 डेज। ठीक है, तो मतलब कोई भी कंडीशन हो उसके बाद ए और बी ने 10 दिन काम किया, ए और बी 10 डेज वर्क करते हैं, तो बताइए सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म कर देगा। तो आप सिंपली देखो ना कि ए और बी का 1 डे का वर्क कितना है 3 + 2 5, 5 × 10 कितना हो गया 50। ठीक है, तो मतलब ये तो हमने ज़्यादा ले लिया क्योंकि 10 डेज तो लेंगे ही नहीं ए और बी, क्योंकि 3 + 2 5 और वर्क ही 30 था हमारा। सपोज कुछ और ले लो, सपोज 3 डेज करते हैं, ठीक है, तो 3 डेज में कितना कर देंगे ये 15 यूनिट, तो सी रिमेनिंग वर्क, तो 30 - 15 कितना बचा 15, तो सी की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर दो, तो सी रिमेनिंग वर्क करने में 15 डेज लेगा। समझ रहे हो। तो मतलब जो भी चीजें जिस भी तरीके से ये कंडीशन होती है, जब भी आपको इस तरीके से टाइम दे रखा हो पहले वर्क अज्यूम कर लो और उसके बाद फिर जो भी कंडीशन दे रखी हो वो लगा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये पहली टाइप है, कोई अलग अलग टाइप नहीं होती इसमें और। ठीक है, ध्यान रहेगा। कंसेप्ट नंबर 2, जो सेकंड कंसेप्ट है वो ये कि जब भी वर्क कांस्टेंट होगा, क्या होगा वर्क कांस्टेंट, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, जो टाइम और एफिशिएंसी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी अगर दो लोगों के ए और बी 2 पर्सन है, उनके टाइम में रेशियो P रेशियो Q है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो Q रेशियो P होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा हो जाएगा हमेशा, क्योंकि जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसकी एफिशिएंसी कम है, जिसको कम टाइम लगेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है। तो पहले इन दो कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर तीसरा और चौथा कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी है, जोश हाई होना चाहिए। सुबह सुबह मॉर्निंग टी आपने ले ली होगी, ब्रेकफास्ट अच्छे से किया करो और उसके बाद पढ़ाई पे लगो। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट आपने नोट कर लिए हैं, तो आगे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं कंसेप्ट पे होंगे, पहले उनको इंप्लीमेंट करते हैं। डाटा सफिशिएंसी, डीआई सब लेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे 1 बाय 1। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो कैसे कंडीशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन पे है, देखो क्या। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ही वर्कड एट इट फॉर 5 डेज, देन बी फिनिश्ड इट इन 21 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। देखो वो कह रहा है कि ए किसी भी काम को 40 दिन में कर सकता है, 40 डेज में फिनिश कर सकता है। तो हमने मान लिया लेट द टोटल वर्क बी 40 यूनिट। अगर ये 40 दिन में करता है तो 1 यूनिट वर्क करेगा पर डे, है ना, 1 यूनिट वर्क करेगा पर डे। अब उसने कहा कि ही वर्कड एट इट फॉर 5 डेज। अब वो जो ए है वो 5 दिन काम करता है, तो अगर वो 5 डेज वर्क करेगा और उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे की है, तो वो 5 यूनिट वर्क फिनिश कर देगा। देन बी फिनिश्ड इट इन 21 डेज। अब जो काम बच गया, जो भी रिमेनिंग वर्क है यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क 40 यूनिट टोटल था, उसमें से 5 यूनिट हो चुका है, तो 35 यूनिट टोटल वर्क बच गया। ठीक है, इसको जो बी है, बी इसको फिनिश कर देता है कितने टाइम के अंदर, बी फिनिश्ड इट इन 21 डेज। तो अगर 35 यूनिट वर्क बी 21 डेज में करता है, तो ये वर्क है, ये टाइम है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 से सिंप्लीफाई करोगे 5/3 यूनिट पर डे। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की। तो ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है, बी की एफिशिएंसी 5/3 यूनिट पर डे है। तो जब ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे
तो कितना काम होगा, टोटल वर्क 40 डिवाइड बाय ए और बी की एफिशिएंसी 1 + 5/3, तो 40/3 5 8/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से जाएगा 5, तो 5 × 3 यानी 15 डेज लगेंगे अगर दोनों मिलकर के काम करें तो ए एंड बी टुगेदर फिनिशेस द वर्क इन 15 डेज। टाइम दे रखा है, वर्क अज्यूम करो, एफिशिएंसी निकालो और फिर आगे जो भी कंडीशन दे रखी है उसे अप्लाई कर दो, दैट्स इट। कोई भी मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर बाकी, ठीक है। मैं बारी बारी से क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लूंगा, तो आपको एनर्जी के साथ सोल्व करना है सारे कंसेप्ट्स को, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। अमन कैन डू सम वर्क इन 20 डेज। अमन किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, ठीक है। अमन कैन डू सम वर्क इन 20 डेज। विकास कैन डू इट इन 40 डेज। विकास उसी काम को 40 डेज में कर सकता है, ठीक है। एंड सुधीर कैन डू इट इन 80 डेज। सुधीर उसी काम को 80 डेज में फिनिश करता है, ठीक है। दे स्टार्ट द वर्किंग टर्न्स विद अमन स्टार्टिंग टू वर्क ऑन फर्स्ट डे। पहले यहां से आपका काम है कि वर्क और एफिशिएंसी निकालो, तो 20 40 और 80 का मल्टीपल 80, तो मान लीजिए वर्क जो है वो 80 यूनिट है, तो 80 को 20 से डिवाइड करोगे 4 यूनिट पर डे, 80/40 2 यूनिट पर डे, 80/80 1 यूनिट पर डे, ये सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है कि अमन स्टार्टिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे पे कौन काम करता है, अमन, फॉलोड बाय विकास ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे पे करता है कौन, विकास, एंड बाय द सुधीर ऑन थर्ड डे, और थर्ड डे कौन करता है, सुधीर करता है, ठीक है। एंड अगेन बाय अमन ऑन द फोर्थ डे, फोर्थ डे पे फिर अमन करता है, एंड सो ऑन टिल द वर्क इज कंप्लीटेड, ये चलता है। तो ऐसे केसेस में आपको पहले कंप्लीट सर्कल देखना होता है कि अमन विकास सुधीर, फिर अमन विकास सुधीर, तो एक सर्कल में, यानी फर्स्ट डे पे कितना काम होगा 4, सेकेंड डे पे 2 यूनिट, थर्ड डे पे 1, तो यानी 3 डेज के अंदर हमारा 4 + 2 6 + 1 7 यूनिट वर्क फिनिश हो जाएगा। इन हाउ मच डेज, 3 डेज। अब आपको 80 यूनिट वर्क करना है, तो इसके आसपास पहुंचना है आपको, तो इस वर्क से इसको डिवाइड कर लो। सिर्फ क्वेश्चन देखो क्या आया है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन 11, तो दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया, सो दैट हम अपने वर्क के नियर बाय पहुंच जाएं। ऐसे हर बार लिखेंगे 3 में 7 3 में 7, तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो काम के पास पहुंचने के लिए हमने ऐसा किया है। तो यानी कि 33 डेज में हमारा कितना वर्क हो जाएगा भाई, 77 यूनिट। अब नाउ द टर्न किसकी है भाई, टर्न फिर से अमन की है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में के बाद टर्न बदलती रहेगी ना हर बार, ठीक है। तो अब 34th डे आ रहा है, 34th डे। अब काम हमारे पास पेंडिंग है कितना, सिर्फ 3 यूनिट, और अमन की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट पर डे की है, तो पूरा दिन थोड़ा लगेगा, अमन को सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, 33 + 3/4, यानी 33 3/4 डेज के अंदर ये काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई भाई। तो ऐसे करके हमें चीजों को चलाना है। मतलब यार अगर आपको ये पता चल गया ना कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ है, आपसे स्टार्ट ही नहीं होता क्वेश्चन। अब आइडेंटिफाई करना सीख गए प्रॉब्लम को, तो सोल्व करनी मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ आ रहे हैं हम। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी भी काम को 10 डेज में फिनिश करता है। बी कैन डू इट इन 15 डेज। बी उस काम को 15 डेज में फिनिश करता है। एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज। सी उसको 20 डेज में फिनिश करता है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या ज्यूम करेंगे, व्हाट इज द टोटल वर्क। तो 10 15 और 20 की टेबल में आता है 60 यूनिट, ठीक है। एलसीएम भी ले सकते हो, मल्टीपल वैल्यू भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट पर डे, 60/15 दैट इज 4 यूनिट पर डे, और 60/20 दैट इज 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब जो कंडीशन है उनको फॉलो करो। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ। तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन 2 डेज के बाद ए छोड़ गया। तो 2 डेज तो तीनों ने काम किया होगा, 6 + 4 + 10 + 3 13 यूनिट।
तो 2 डेज में 26 यूनिट काम हो गया। एंड आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ, तो ए तो चला गया, अब करने वाला बी और सी है। तो बी और सी ने सिर्फ 1 डे वर्क किया है, 1 डे वर्क किया है, क्योंकि आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ ना, नॉट आफ्टर द लेफ्ट लिविंग ऑफ ए के छोड़ने के बाद नहीं, स्टार्टिंग के 3 दिन बाद। तो बी और सी तो सिर्फ 1 डे ही वर्क करेंगे, और बी और सी की एफिशिएंसी है 4 + 3 7, तो ये करेंगे 7 यूनिट। तो टोटल हमारा अभी तक 33 यूनिट वर्क हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना भाई? तो जो रिमेनिंग वर्क होगा दैट इज 60 - 33, यानी कि 27 यूनिट। ठीक है, अब इस काम को अकेला बी करेगा 27 यूनिट को, क्यों? क्योंकि ए और सी तो जा चुके हैं। ठीक है भाई, और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे, तो 27/4, बी को लगेगा 63/4 डेज। तो टोटल कितना टाइम लगा काम को खत्म होने में? 2 डेज ये, 1 डे ये, तो 2 + 1, और बी को लगा 63/4, तो दैट इज 93/4 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से बनाना है, कंडीशन कुछ भी आ जाए, पहली चीज ध्यान रखो, अगर टाइमिंग गिवन है तो वर्क एज्यूम होगा ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आर इन द रेशियो। पी और क्यू जब किसी काम को करते हैं तो उनकी रेट्स ऑफ वर्किंग, यानी कि पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो, किसका रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो, दैट इज 7:5। तो उनके टाइमिंग का रेशियो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कि जब वर्क कांस्टेंट हो, क्या हो? वर्क कांस्टेंट, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब यहां भी देखो, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा? 5 रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो यानी कि 5:7, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इतना आसान नहीं होगा सवाल, थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, एक एक चीज तो बेसिक भी तो सोल्व करनी पड़ेगी ना। एकदम से बहुत 3-4 सीढ़ियां छोड़ के चढ़ोगे तो फ्रैक्चर होने की संभावना है भाई, है ना। बनाओ फटाफट से, देखो वीडियो पॉज करके बनाओ क्वेश्चन को, खुद से नहीं सोल्व करोगे तब तक नहीं होना। A is thrice as good a workman as B. Sorry. And therefore A is able to finish a job in 40 days less than B. Working together they can do it. अब मैंने आपको कहा था कि जब टाइमिंग दे रखी हो तो वर्क एज्यूम कर लो। अब क्या करें सर? वही तो बता रहा हूं, धीरे धीरे सारी चीजें सब पे आइए। पहली चीज ये ध्यान रखो कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप टाइमिंग ए की ले रहे हो तो आप एफिशिएंसी भी ए की लो। अगर आप टाइमिंग ले रहे हो ए और बी दोनों की, तो आपके पास एफिशिएंसी भी ए और बी दोनों की होनी चाहिए, तभी वर्क आएगा। ऐसा नहीं है टाइमिंग ए की ले ली और एफिशिएंसी ए और बी की उठा ली, नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी से थ्राइस गुड है, तो यानी कि दोनों की एफिशिएंसी में रेशियो होगा 3:1। एंड देयरफॉर ए इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 डेज लेस देन बी। ए किसी भी काम को बी से 40 डेज लेस में खत्म करता है। तो बच्चे दोनों की टाइमिंग में रेशियो क्या होगा? क्योंकि दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, और अगर दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो एफिशिएंसी अगर 3:1 में है तो टाइमिंग 1:3 में होगी। और जो ए है उसको बी से 40 डेज लेस लगते हैं, हमारे अकॉर्डिंग 2 लेस लगते हैं, तो 2 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 20। तो ए उस काम को 20 डेज में करेगा, और 3 × 20 यानी बी उस काम को 60 डेज में करेगा। ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अगर दोनों मिलके करें तो कितने दिन में? आप यहां से वर्क निकाल लो। अब ए की एफिशिएंसी इंटू ए की टाइमिंग, तब भी 60 यूनिट आएगा वर्क। या आप बी की एफिशिएंसी इंटू बी की टाइमिंग ले लो, तब भी 60 यूनिट आएगा वर्क। ठीक है भाई, तो अगर पूछा है कि ए और बी उस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय ए प्लस बी की एफिशिएंसी, तो 60/4 यानी ए और बी मिल करके उस काम को 15 डेज में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर होगा।
ठीक है, 15 डेज लगेंगे इस काम को खत्म करने में। क्लियर है, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही एफिशिएंसी वाला है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्या है? टू डू अ सर्टेन वर्क, किसी काम को करने में, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, बी को ए और सी से 3 टाइम्स लॉन्ग लगता है। ठीक है, यानी कि अगर इनकी टाइम की बात करें तो टाइम में रेशियो क्या होगा? बी वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी, तो बी 3, तो ए और सी 1, एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। अगर सी ए और बी दोनों से ट्वाइस लॉन्ग, यानी ए और बी को अगर 1 आवर लगे तो सी को 2 आवर लगता है, ये इनकी टाइमिंग में रेशियो है। ठीक है, द 3 मैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, अगर तीनों मिलकर के करें तो तीनों को मिलकर के करने में 10 डेज लगते हैं सिर्फ। ठीक है जी, तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो हमें बताना है कि ए अकेला अगर करे तो ए अकेले को कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो देखो भाई अगर इनकी टाइमिंग में रेशियो ये है तो एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी में रेशियो होगा 1:3। अगर यहां से देखूं तो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा? इनकी एफिशिएंसी में रेशियो होगा 1:2। अब मुझे चाहिए वर्क और एफिशिएंसी, तो वर्क के लिए क्या होगा? वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है भाई, अब मेरे पास तीनों की टाइमिंग है 10 डेज, तो मेरे पास एफिशिएंसी भी तीनों की होनी चाहिए। तो अगर यहाँ बी और ए प्लस सी की एफिशिएंसी मिलाऊं तो 1 + 3 4, अगर इस केस में मिलाऊं तो 1 + 2 3, बट ये तो हो नहीं सकता, डिफरेंट कैसे होगी? क्योंकि पर्सन तो वही है ना, तो डिफरेंट नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहां से इसको सेम बना लो कि अगर ये टोटल 4 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 है तो इसको 4 से, और रेशियो को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पे चेंज नहीं होता कभी भी। इनकी एफिशिएंसी अब भी उसी रेशियो में है, 3 और 9, ये भी तो 1:3 में है, 4 और 8, तो ये 1:2 में है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी? 3 + 9 12, 4 + 8 12, तो ये हो गया 10 × 12, तो टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। ठीक है भाई, अब एफिशिएंसी भी निकल जाएगी सबकी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों की एफिशिएंसी 12 यूनिट है, 3 + 9 4 + 8। बी की एफिशिएंसी देखो यहाँ कितनी है 3, सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ए की कितनी बची 5। आप कर लो सम, ए और सी का 9 होना चाहिए, 9 बन रहा है, ए और बी की एफिशिएंसी 8 होनी चाहिए, 5 3 8 बन रहा है। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन में जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा वर्क क्या और एफिशिएंसी क्या है, क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। तो यहां बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, अगर आपको ए का टाइम बताना है तो आपके पास टोटल वर्क डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी होनी चाहिए, दैट इज 5, तो 120/5, तो ए वुड टेक 24 डेज सेपरेटली टू डू द वर्क। ठीक है, तो 24 डेज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको चीजें बनानी है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये एक और नया कंसेप्ट आ गया, जो 2 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, ये तीसरा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, बाकी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं यहाँ। यही 3 कंसेप्ट मेन होते हैं। ये तो टाइमिंग गिवन हो तो वर्क अज्यूम करते हैं, एक जब वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक होगा जब कंपैरिजन दे रखा होगा वर्क में, वर्क कंपैरिजन। ठीक है, वर्क में कंपैरिजन दे रखा होगा, उसमें कुछ नहीं करना, वर्क को कंपेयर कर लेना है। जैसे यहां देखो क्या कह रहा है, 3 मैन और 5 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, अगर 3 मैन किसी काम को करें तो उनको भी 12 डेज लगते हैं, और 5 वीमेन किसी काम को करें तो उनको भी 12 डेज लगते हैं। तो ये भी वही वर्क है, ये भी वही वर्क है, तो दोनों वर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब वो कह रहा है ये भी टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है भाई, है। अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 5 वीमेन टेक टू फिनिश वर्क, कि अगर 6 मैन लगे और 5 वीमेन लगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 5 वीमेन टेक टू फिनिश वर्क।
ठीक है भाई। तो अब देखो अगर ये भी वही वर्क है ये भी वर्क है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल रख दो तो 12 से 12 कैंसिल होगा, तो 3 मैन इज इक्वल टू आ जाएगा 5 वीमेन के। ठीक है, तो मैन और वीमेन की जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी इन द रेशियो 5:3, यानी एक मैन अगर 5 यूनिट वर्क करता है तो वीमेन 3 करती है। एफिशिएंसी आ गई, वर्क भी निकल जाएगा भाई। वर्क निकालने में क्या इश्यू है, यहां देखो 3 मैन किसी काम को 12 डेज में करते हैं तो 3 मैन और एक मैन की एफिशिएंसी 5 है तो 3 मैन की एफिशिएंसी इतनी होगी, और 12 डेज में करते हैं तो 12 5 जा 63 जा 180, तो टोटल वर्क आ गया 180 यूनिट। यहां से निकाल लो चाहे 5 वीमेन और एक वीमेन की एफिशिएंसी 3 है और 12 डेज लेती हैं तो तब भी 180 यूनिट आएगा, तो वर्क तो वही है ना, सेम ही है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय 6 मैन एंड 5 वीमेन, तो 6 मैन है, 1 मैन की एफिशिएंसी 5 है तो 6 मैन कितना वर्क करेंगे 30 इन 1 डे। 5 वीमेन, एक वीमेन की एफिशिएंसी 3 है तो 5 वीमेन कितना करेगी 15, तो 6 मैन और 5 वीमेन मिल करके 45 यूनिट वर्क करेंगे इन अ डे, और टोटल वर्क कितना है 180, तो फिर 180 वर्क को करने में 45 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना टाइम लगेगा 4 डेज लगेंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो इस तरीके से आप चीजों को आराम से बना पाएंगे। क्लियर है जी, बताओ भाई सभी बना सकते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे बढ़िया क्वेश्चन है ये भी भाई, सेम उसी एक एक कंसेप्ट के 3-3 2-2 क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और उसके बाद फिर मिसलेनियस कोई डाटा सफिशिएंसी डीआई के क्वेश्चन भी लेंगे। एंड तक जुड़े रहो, सेशन को बड़े आराम से, मजा आएगा आपको बहुत। ठीक है, देखो क्या है नेक्स्ट, इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज, अगर 12 मैन और 16 बॉयज मिल करके किसी काम को करे, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, तो वो 5 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज, अगर वो मिल करके करें तो दे विल फिनिश इट इन 4 डेज ओनली। ठीक है, तो वर्क तो ये भी वही है ये भी वही है, तो वर्क तो इक्वल होगा। तो हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 10 बॉयज टू डू इट, टेक टू डू इट, तो 7 मैन प्लस 10 बॉयज इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो यहां पहले इसको सोल्व करो, 5 इंटू 12 60 मैन प्लस 5 इंटू 12 16 बॉयज है सॉरी, तो 80 बॉयज, दैट इज 4 इंटू 13 52 मैन प्लस 4 इंटू 24 96 बॉयज। तो मैन एक तरफ 60 मैन माइनस 52 मैन, ये उधर जाके माइनस होगा 96 बॉयज माइनस 80 बॉयज, तो ये 8 मैन दैट इज इक्वल टू 16 बॉयज, तो मैन बाय बॉय दैट इज 16 बाय 8, तो 8 से गया 2:1, तो एक मैन की एफिशिएंसी 2 है और बॉय की एफिशिएंसी 1 है। तो या तो यहां पुट कर लो या यहां, वर्क तो दोनों से ही आ जाएगा, बार बार दोनों में पुट नहीं करेंगे, यहां पुट करते हैं। तो एक मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 12 मैन की कितनी होगी 12 इंटू 2 प्लस 1 बॉय की कितनी होगी 16 बॉयज की कितनी होगी 16 इंटू 1, और दे विल टेक 5 डेज, तो यही होगा टोटल वर्क। ये 24 और ये 60 40 इंटू 5 200 यूनिट, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब ये करवाना किससे है, ये 7 मैन और 10 बॉयज से करवाना है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ मैन इज 2, तो 7 इंटू 2 दैट इज 14, और बॉय की 1 है तो 10 इंटू 1 यानी 10, तो 24 यूनिट वर्क होगा पर डे। ठीक है, कितना होगा 24 यूनिट वर्क पर डे, और है कितना वर्क 200 यूनिट, तो यानी कि 200 डिवाइड बाय 24, तो 4 से गया 8 से गया 25 और 8 से गया 3, तो इनको करने में इनको 8 1/3 डेज लगेंगे टोटल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8 1/3 डेज। ठीक है, बना सकते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप लोग बनाओ फटाफट से। 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 5 वीमेन कैन डू इट इन 36 डेज, 8 चिल्ड्रन कैन डू इट इन 30 डेज। ठीक है भाई, तो इतना टाइम लगता है सबको, तो इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन 9 वीमेन एंड 6 चिल्ड्रन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ज़्यादा नहीं दूंगा होमवर्क के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, डेफिनेटली जिसने भी ये लेक्चर देखा और ये क्वेश्चन सोल्व ना हुआ ना, तो मतलब फिर आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर ये क्वेश्चन सोल्व ना हुआ, बनाओ, ट्राई करो,
और कमेंट सेक्शन में शेयर करो कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया है कंसेप्ट अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अलोन वुड टेक 6 3/4 days more to complete the job than if both A and B work together. If B worked alone, he took 12 days more to complete the job. Then A and B worked together. What time would they take if both A and B work together? वो कह रहा है कि अगर A और B सपोज किसी काम को करने में X डेज लें, ठीक है, तो A अकेला उस काम को करने में उन दोनों द्वारा लिए गए टाइम से 6 3/4 डेज ज़्यादा लेता है, और जो B है वो उन दोनों द्वारा लिए गए टाइम से 12 डेज ज़्यादा लेता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे सोल्व करोगे वर्क लेकर के, एफिशिएंसी लेकर के, तो तब भी सोल्व हो जाएगा ये, लेकिन बहुत टाइम लेगा। लेकिन जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए तो ये ट्रिक याद रखिएगा हमेशा कि अगर हमें ए और बी दोनों का टाइम निकालना है कि कितने टाइम में करेंगे, तो जितना जितना टाइम वो ज़्यादा ले रहे हैं, ये कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, ये कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, और या इसको ऐसे शेयर कर लो वर्क एज्यूम करके, तब भी यही आएगा। लेकिन इतने लॉन्ग प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे। मेरा काम है कि हम जो चीज़, देखो एक होती है हवा वाली ट्रिक कि हवा में बता दिया कुछ भी, ये वेल प्रूव्ड है। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तब भी वही आएगी जैसे ये आएगी, क्योंकि एट द एंड आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग बचेगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी इक्वेशन बन के सोल्व होगा, तो वही चीज़ यहाँ भी आ रही है कि ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो वही चीज़ यहाँ बचेगी, वही चीज़ यहाँ बच रही है, तो उसकी टेंशन मत लो। हवा वाली चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, आरबीआई ग्रेड बी में नहीं चलेगी हवा वाली, ठीक है। तो इसको सोल्व करो भाई, 6 3/4 का मतलब है 27/4 इंटू 12, तो 4 से गया 3, तो ये बन गया √81, √81 का मतलब 9, तो यानी ए और बी इस काम को 9 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक आध क्वेश्चन हमने ये पाइप वाला भी ले लिया है सो दैट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और वो बेटर होगा, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट की, तो चीज़ें बनानी ठीक रहेंगी, ठीक है। क्या है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। एक पाइप ए है, अगर पॉजिटिव है, अगर वो उसको फील कर रहा है तो उसको पॉजिटिव यानी कि प्लस के साइन के साथ ले लो कि वो 20 आवर्स ले रहा है किसी टैंक को फिल करने में। जो बी है वो 30 आवर्स ले रहा है, ठीक है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 15 आवर। जो सी है वो उसको 15 आवर्स में खाली कर रहा है। तो इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। कितना टाइम चाहिए कि टैंक फुल हो जाए। तो ये भी सेम है वही भाई, बस यहाँ पे एक नेगेटिव एफिशिएंसी भी काम कर रही है। तो आपको पहले तो टोटल कैपेसिटी ही एज्यूम करनी है कि मान लीजिए जिस टैंक को वो फिल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 20, 30 और 15 का मल्टीपल 60 लीटर है, ठीक है। तो अगर 20 आवर्स में फिल कर रहा है तो 60/20 3 लीटर पर आवर फिल करेगा। ये 60/30 2 लीटर पर आवर फिल करेगा, बट ये 60/15 4 लीटर पर आवर एम्प्टी करेगा। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया हमने, ए बी और सी को, तो ए उसमें 3 डालेगा, बी उसमें 2 डालेगा, सी 4 निकाल देगा। तो यानी कि 1 लीटर पानी ही जाएगा पर आवर टैंक के अंदर, क्योंकि इन्होंने 3 2 डाला, इसने 4 निकाल भी दिया भाई। तो टोटल अगर 60 फिल करना है तो 60/1, तो उसको 60 आवर्स ही लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई सबको। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप से क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल जब भी लगाना हो तो हमेशा वर्क को जब 2 पार्ट में, पहली चीज़ तो यही है ना कि कंसेप्ट का ये तो पता होगा कि कहाँ लगता है। अगर यही नहीं पता होगा फिर क्या 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 ही लगाएंगे हम उस चीज़ को। तो चेन रूल हमेशा वहाँ लगाया जाता है जहाँ काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। जहाँ वर्क के क्या हो जाए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एक पार्ट को कुछ लोग कर रहे हो, एक पार्ट को कुछ लोग कर रहे हो। और चेन रूल होता है M1 T1 डिवाइड बाय W1 और M2 T2 डिवाइड बाय W2। M का मतलब मैन, T का मतलब टाइम और W का मतलब वर्क। जैसे यहाँ देखो क्या है, अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days।
एक बिल्डर ने डिसाइड किया कि किसी फार्म हाउस को बनाना है 40 डेज के अंदर, और ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन द बिगिनिंग एंड 100 मोर मैन आफ्टर 35 days and completed the construction in stipulated time. If he had not employed the additional man, how many days behind schedule would it have been finished? तो यहाँ पे ये चैन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हो। नॉर्मली कैसे सोल्व करोगे भाई, उसने कहा कि कोई फार्म हाउस बनाना है और उस पर 40 दिन लगेंगे, और इस काम के लिए उसने 100 मैन्स को अपॉइंट कर लिया, ठीक है भाई, बिगिनिंग में, लेकिन एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। अब जो 35 डेज काम किया वो 35 डेज इन 100 लोगों ने ही काम किया भाई, ठीक है, लेकिन 35 डेज के बाद उसे 100 और लगाने पड़े, तो 100 तो पहले ही काम कर रहे थे, 100 और आगे, ठीक है, और इन लोगों ने 5 डेज काम किया, तभी तो स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म हुआ, क्योंकि 40 डेज में खत्म करना था, 35 डेज तो 100 ने किया या 5 डेज 100 ने किया। तो वो कह रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। तो अगर मुझे ये पता चल जाए जो एडिशनल मैन आए थे उन्होंने कितना वर्क किया, तो एडिशनल मैन थे 100 और उन्होंने 5 दिन काम किया, तो 500 यूनिट जो वर्क है वही वर्क अगर ये लोग ना आते तो इन 100 लोगों को करना पड़ता, ठीक है। ये 100 लोग अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 100 लोग आए थे इन्होंने जितना काम किया तो फिर वही काम इनको करना पड़ता ना। तो ये इन एक्स्ट्रा काम कितना किया जो एडिशनल लोग उन्होंने 500, तो डिवाइड बाय वही 100 लोग करते तो उनको 5 दिन और ज्यादा लगते, 5 डेज और। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल विड इट हैव बीन फिनिश्ड, तो 5 डेज वो शेड्यूल से बिहाइंड हो जाते भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। भाई एक नहर खोदनी है, 12 किलोमीटर लंबाई है 350 डेज के अंदर, एंड एम्प्लॉयज 45 मैन, और 45 आदमियों को काम पे लगा दिया। आफ्टर 200 डेज ही फाइंड दैट ओनली 4.5 किलोमीटर ऑफ द कैनाल हैज बीन कंप्लीटेड। कि 200 दिन के बाद पाया गया कि जो कैनाल है वो तो सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही कंप्लीट हुई है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो वो कह रहा है कि कितने एक्स्ट्रा आदमी काम पर लगाएं कि काम टाइम पर खत्म हो जाए। अब देखो यहां काम दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि 200 दिन 200 डेज काम किया है कितने लोगों ने, जितने स्टार्टिंग में एम्प्लॉय थे, और इन लोगों ने सिर्फ 4.5 किलोमीटर की सड़क बनाई। अब काम तो टाइम पे खत्म करना है, तो 350 डेज का काम है, 200 डेज तो हो चुका है, तो बाकी के 150 डेज जो 45 थे प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैन आगे, मान लीजिए ये टोटल x हो गया भाई, इन लोगों ने काम किया, और सड़क बनानी है 12 किलोमीटर से 4.5 बन चुकी है 7.5 किलोमीटर की। तो अब आप यहां पे लगा सकते हो m1 t1 डिवाइड बाय w1 दैट इज इक्वल टू m2 t2 डिवाइड बाय w2। तो पहले कितने लोगों ने काम किया 45, कितने टाइम किया 200 डेज, काम कितना किया 4.5 किलोमीटर सड़क बनाई। अब यहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं टोटल x, कितने दिन कर रहे हैं 150, और डिवाइड बाय कितना काम करना है 7.5। दोनों साइड से डेसिमल कैंसिल, 75 से जाएगा 2, 45 से 45, 2 से गया 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। तो अगर यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, 45 ऑलरेडी थे, तो एडिशनल कितने मैन लगाए होंगे 55। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे जगह पे इन चीजों का यूज करना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है चैन रूल वाला, वो ऐसी जगह पे लगाना है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फिर वो आपको एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, सीखना है पहले। अभी तक हमने पूरा बेसिक क्लियर कर लिया कि जब टाइम गिवन हो तो वर्क एज्यूम करते हैं, जब वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या टोटल वर्क में कंपैरिजन दिया होगा, या चैन रूल होगा। अब क्वेश्चन जब एग्जाम में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि यार मैं कोई ये इस टाइप की चीज़ पढ़ लो और एग्जाम में, आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है
और फिर इन पे उस कंसेप्ट को यूज करना बहुत मुश्किल खेल नहीं है। जैसे क्वेश्चन पढ़ो आराम से, ए बी सी एंड डी कैन फिनिश ए टास्क इन 24, 34, 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको कहा था जब भी इस टाइप से चीजें आ जाए कि टाइमिंग गिवन हो तो पहले वर्क अज्यूम करो और एफिशिएंसी निकालो। तो ए बी सी और डी 60 डेज। तो मान लीजिए टोटल वर्क है तीनों का, चारों का एलसीएम ले लो या मल्टीपल वैल्यू एज्यूम कर लो 120 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 120 बाई 24 5, 120 बाई 34, 120 बाई 43, 120 बाई 62। तो ये सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है 30% ऑफ द टोटल वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो 120 का 30% जब आप लोगे तो 36 यूनिट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो 120 माइनस 36, 84 यूनिट वर्क बच गया हमारे पास। ठीक है, कितना बच गया? 84 यूनिट। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज पॉसिबल टू कंप्लीट द वर्क, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्लीट करेगा बचे हुए काम को। अब लगाओ सब में। वो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन ईच ऑफ देम वर्क फॉर 5 डेज। अब अगर सारे काम करें 5 + 4 + 3 + 2 कितना हो गया भाई? 9 + 3 12 + 2 14 यूनिट पर डे होगा। तो 5 डेज में सिर्फ 70 यूनिट काम होगा। बट जो पेंडिंग काम है वो तो 84 है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता। यहां आ जाइए, ए वर्क फॉर 6 डेज, बी फॉर 6 डेज, सी फॉर 6 डेज, डी फॉर 5 डेज। तो ए बी सी तो 6 दिन कर रहे हैं सारे। तो ए 5, बी 4, सी 3 करता है 1 डे में। तो 5 + 4 9 + 3 12। तो 12 यूनिट करेंगे ए बी और सी, तो 6 डेज में इतना कर देंगे। प्लस फिर डी करेगा 5 डेज, डी की एफिशिएंसी 2 है तो डी कर देगा 5 डेज में दिस। तो 12 × 6 72 + 10 तो 82 यूनिट वर्क हुआ। बट यहाँ पे 84, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू ऑप्शन नंबर 3, ए एंड डी वर्क फॉर 5 डेज। ए और डी 5 डेज कर रहे हैं। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, डी की 2 है। तो 5 + 2 7 × 5 प्लस बी और सी वर्क फॉर 5 डेज, बी और सी 4 + 3 7 और ये भी 5। तो 35 + 35 70 हुआ। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी वर्क फॉर 4 डेज। ए और सी 4, तो ए और सी की एफिशिएंसी 5 + 3 8 8 × 4 प्लस बी वर्क फॉर 9 डेज, बी की एफिशिएंसी 4 तो 4 × 9 प्लस डी वर्क फॉर 6 डेज, डी 2 × 6। ठीक है, तो 8 चौके 32 और 36 68 और 12 ये भी 80 हुआ। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो यही सेटिस्फाई करेगा फिर ऑप्शन नंबर 5। बट देखो क्या है कंडीशन, ए एंड बी वर्क फॉर 4 डेज। तो ए और बी 5 + 4 9 9 × 4 प्लस सी वर्क फॉर 10 डेज, सी है 3 तो 3 × 10। डी वर्क फॉर 9 डेज तो डी है 2 × 9। ठीक है, तो ये हो गया 36, ये हो गया 30, ये हो गया 9 दूनी 18। 36 और 18 54 + 30 80 84। तो यहाँ भी 84 ही था, यहाँ भी 84, यही सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ऑप्शन 5 जो है वो इन सारी कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल करता है। बात समझ में आई भाई सबको? तो इस तरीके से बनाना होता है, मतलब कंसेप्ट वही है। अगर डिफरेंट तरीके से पूछ भी रहा है तो चीजें तो वही है ना भाई, अप्लाई करने में क्या दिक्कत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आप कहते हो स्टेटमेंट वाले सवाल ऐसे आते हैं वैसे आते हैं सर एग्जाम में। कुछ नहीं है, बेसिक नॉलेज अच्छी होगी, कंसेप्ट अच्छा होगा, सब बना लोगे। देखो क्या है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, आपका काम हो गया बस। कंसेप्ट कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने इतना पढ़ा दूंगा मैं आपको कंसेप्ट। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो अच्छा पढ़ाऊंगा, ये मैंने वादा किया था आप लोगों से, और वैसे ही चल रहे हैं। आज के 5वां लेक्चर है क्वांट का, पिछले 4 लेक्चर जाकर के देखो, आपको अच्छा ही कंसेप्ट मिलेगा। क्या है, इफ ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। तीनों मिल करके किसी काम को 8 डेज में करते हैं, ए बी और सी। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है भाई, स्टेटमेंट 1 कहती है सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। अब ए बी और सी 8 डेज में करते हैं, सी 24 डेज में करते हैं। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो यहां से सी की एफिशिएंसी तो निकल आएगी, लेकिन ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें नहीं पता चलेगी।
और जब तक ए की एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी हम नहीं बता पाएंगे, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 से नहीं बता सकते। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 की बारी है। ये तो कॉमन स्टेटमेंट थी कि ए बी और सी किसी भी काम को 8 डेज में करते हैं, है ना। यहां से देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। ए और बी किसी भी काम को 16 डेज में करते हैं। बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन दिस, और बी और सी करते हैं भाई 9 5 9 जा 45 प्लस 3 48 बाय 5 डेज में। ठीक है, तो अगर मान के चलें टोटल वर्क इज 48 यूनिट, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी 6 और ये हो जाएगा ए और बी की 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है भाई, तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी ए और बी की 3 है तो सी की एफिशिएंसी 3 होगी, और अगर सी की 3 है तो बी की 2 होगी, तो बी की 2 होगी, तो ए की एफिशिएंसी 1 होगी। तो अब हम बता सकते हैं कि टोटल वर्क बाय ए की एफिशिएंसी, ए इस काम को करने में 48 डे। हालांकि आंसर नहीं निकालना हमें सिर्फ इतना सा ही बताना था। टाइम सेव करो ना एग्जाम में कि किससे आंसर पॉसिबल है। तो अकेली स्टेटमेंट 1 से पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 से पॉसिबल है। दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कंसेप्ट तो नहीं बदला भाई, चीजें वही हैं एज इट इज, और क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। डीआई भी लेते हैं, देखो जैसे देखो डीआई अगर इस पे पूछेगा तो इस तरीके से पूछ रहा है, कितना शानदार क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना फिर क्वेश्चन का आंसर करना। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्संस टू कंप्लीट अ वर्क। ए 10 डेज लेता है, बी 15 डेज लेता है, सी लेता है 12 डेज, डी लेता है 18 डेज और ई लेता है 20 डेज। ठीक है भाई, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अनदर 5 डिफरेंट पर्सन टू कंप्लीट द वर्क। और यहां जो टेबल है कि ए कितना टाइम लेता है 10, तो ए और पी जितना टाइम लेंगे वो रेशियो यहां गिवन है। यानी कि 5 लोगों का तो यहां दे रखा है और 5 लोगों का इसके बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिफाई करना, रेशियो निकालना तो बहुत मुश्किल खेल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे निकालना है। देखो क्या कह रहा है, ए एंड आर स्टार्टेड द वर्क। तो ए किसी काम को कितने टाइम में करता है भाई, ए किसी काम को 10 डेज में करता है। ठीक है, बट आर का भी पता होना चाहिए, तो आर कहां पे है, ये रहा। तो सी और आर की टाइमिंग का रेशियो 1:2 है, सी की टाइमिंग है 12, तो अगर सी की टाइमिंग 12 है तो आर की 24 होगी, क्योंकि दोनों की टाइमिंग 1:2 में है। तो आर किसी काम को 24 डेज में करता है। ठीक है, 24 डेज में। तो लेट द टोटल वर्क भी 10 और 24 की मल्टीपल वैल्यू कितनी होगी भाई, 120। तो ए की एफिशिएंसी 12, बी आर की एफिशिएंसी 5। तो ए एंड आर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द जॉब। ए एंड आर ने काम करना शुरू किया और 5 दिन के बाद ए लेफ्ट कर गया। तो 5 दिन में दोनों ने 12 + 5 17, 17 5 जा 85 यूनिट वर्क कर लिया होगा। तो अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 120 - 85, कितना बच गया भाई, 35 यूनिट। इस काम को आर एंड एम करते हैं, तो आर एंड एम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 1/2 डेज। तो आर और एम मिल करके 35 यूनिट वर्क करते हैं। 3 1/2 का मतलब है 7/2, तो 7 से गया 5, तो आर और एम की एफिशिएंसी आ गई 10 यूनिट पर डे, क्योंकि 35 यूनिट अगर 3 1/2 में किया तो 10 यूनिट पर डे करेंगे। और आर की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 5 यूनिट पर डे, तो एम की भी कितनी होगी, 5 यूनिट पर डे, क्योंकि दोनों का सम 10 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एम अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो एम अगर अकेला पूरा काम करे, पूरा काम कितना 120, और एम की एफिशिएंसी इज 5, तो 120/5 दैट इज 24 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि डाटा सफिशिएंसी और डीआई के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किया करो जब भी अर्थमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ो। एक ही क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट पॉलिश हो जाता है। एक डीआई सोल्व करोगे, तरह तरह की चीजें आएंगी, पूरा कंसेप्ट देखो किस तरीके से यूज हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बी एंड एस स्टार्टेड द वर्क। तो बी का देखो भाई, बी की टाइमिंग पता है, बी किसी काम को 15 डेज में करता है। कितने डेज में करता है, 15 डेज में। अब आपको एस का भी पता होना चाहिए, तो एस की टाइमिंग डी के साथ यहां पे रेशियो में गिवन है। तो डी किसी टाइम को
काम को 18 डेज में करता है। तो 6 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू 21। तो एस किसी भी काम को करेगा 21 डेज के अंदर। ठीक है, मान लीजिए दोनों की मल्टीपल वैल्यू 105 यूनिट हमने वर्क ले लिया, तो 105 बाई 15 7 यूनिट पर डे करेगा, 105 बाई 21 सॉरी 5 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी एंड एस स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट द जॉब। दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया, फिर बी काम छोड़ गया और एस कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। तो द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच बी लेफ्ट द जॉब। अब बी और सी ने कुछ दिन काम किया और एस जो रिमेनिंग वर्क है वो 9 डेज में करता है। तो आप ये देख लो ना कि एस ने अकेले कितने दिन काम किया, 9 डेज, और एक दिन में एस कितना काम करता है, 5। तो एस ने 45 यूनिट वर्क किया होगा अकेले, इंडिविजुअल। बाकी जो बचा हुआ काम था, तो ये तो दोनों ने ही किया था ना पहले 60 यूनिट। तो दोनों ने कितने दिन काम किया होगा? अगर दोनों ने 60 यूनिट वर्क किया है और दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी 7 + 5 12 है, तो इन दोनों ने मिलकर के 5 दिन ही तो काम किया होगा। तो 5 दिन के बाद ही बी ने छोड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कोई भी दुख तकलीफ नहीं है अगर आप करोगे आराम से तो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पीवाईक्यू भी ले लेते हैं। ये आरबीआई 2017 का क्वेश्चन, आपको आइडिया भी आ जाएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे डीआई भी पूछा गया है, वो हमने यहाँ नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन एक दो साधारण क्वेश्चन लिए सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना, एक अनुभूति देना कि ऐसी चीजें आती हैं, इस तरीके से प्रिपेयर कर लो, वो ये लेक्चर काम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि लेक्चर देखने से काम चल जाएगा, देखो और प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, देखो क्या है, ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 डेज। ए किसी प्रोजेक्ट को 20 डेज में फिनिश करता है। बी कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 30 डेज। बी उस सेम प्रोजेक्ट 30 डेज में करता है। तो मान लीजिए टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 60 यूनिट का है, तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे होगी, बी की 2 यूनिट पर डे होगी। आगे कह रहा है इफ ए एंड बी start working on the project together and A quit 10 days before the project is completed, in how many days will the project be completed? कि A ने 10 days before जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो क्विट कर लिया, तो बताओ कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कितने दिन में हुआ होगा। ठीक है, अगर A 10 डेज पहले क्विट कर लेता है, A क्विट 10 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है, तो हमें नहीं पता ना कि कितने दिन में प्रोजेक्ट खत्म हुआ होगा। तो एक छोटा सा तरीका ये है कि लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, दोनों तरीके बताऊंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, इन एक्स डेज। ठीक है, तो दोनों ने स्टार्ट किया, तो ए और बी दोनों मिलके स्टार्ट करेंगे तो 5 यूनिट पर डे करेंगे, और एक्स डेज दोनों ने किया फिर। ठीक है भाई, एक्स डेज दोनों ने किया, और ए क्विट 10 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। फिर 10 डेज किसने किया होगा? बी ने किया होगा। अगर बी ने 10 डेज किया तो 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये 5x दैट इज इक्वल टू 60 में से 20 माइनस कर दो 40, तो जो x की वैल्यू होगी दैट इज 40/5 कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड? गड़बड़ तो नहीं कर दी ना हमने कहीं? 1 सेकेंड में एक बार देख लूं यार, 1 सेकेंड, हमने थोड़ा सा गड़बड़ की है कहीं। मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोच गया कोई ना, नॉर्मली भी बनाते हैं। ठीक है, सिंपली क्या कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर एंड ए क्विट 10 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। तो ए ने कितने दिन काम किया? तो टोटल काम x दिन में, तो ए ने तो x - 10 डेज किया होगा ना, 10 डेज बिफोर, तो ए ने x - 10 डेज किया, 3x - 10 × 3, और बी ने पूरा x के x दिन किया। अगर काम x दिन में खत्म हुआ है तो ए और बी ने शुरू किया और खत्म बी ने किया, तो ए 10 डेज बिफोर, तो ए ने तो x - 10 डेज किया होगा और बी ने पूरा x डेज किया होगा, तो x × 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया 3x - 30 + 2x दैट इज इक्वल टू 60। तो ये 5x दैट इज इक्वल टू 60 + 30 यानी 90। वो हमने थोड़ा सा, मैं दूसरे तरीके से सोच गया। तो x इज इक्वल टू 90/5, तो कितने दिन में हुआ होगा? 18 डेज में।
ठीक है, तो यानी कि प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म हुआ, 18 डेज में। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या है कि टोटल वर्क प्लस उसका वर्क ऐड कर दो जिसने पहले क्विट किया है। तो किसने क्विट किया है पहले, 10 डेज बिफोर, किसने, ए ने, तो ए की एफिशिएंसी 3 और डिवाइड बाय दोनों का सम 3 + 2, तो 60 + 30 90 डिवाइड बाय 5, तो कितना टाइम लगा होगा, 18 डेज। इसमें और भी कंडीशन मिला के आ जाती है कि ए ने स्टार्टिंग के 2 दिन बाद छोड़ दिया तो उसका काम माइनस होता है, बाद वाले का ऐड होता है, वो अलग अलग कंडीशन होती है, वो वेरी करती है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आप इतने आसानी से बना सकते थे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेख एंड आलिया कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अलेख प्लस आलिया किसी भी काम को 5 दिन में कर लेते हैं। विच आलिया एंड अमन, आलिया और अमन करें, आलिया प्लस अमन, तो ये उसी काम को करने में 15 डेज लेते हैं। ठीक है, आफ्टर अलेख हैज बीन वर्किंग इट फॉर 4 डेज, अलेख 4 डेज काम करती है एंड आलिया फॉर 5 डेज, आलिया 5 दिन काम करती है। अमन देन टेक्स अप, अमन तब टेकअप करती है एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज, तो अमन जो है वो 4 डेज, जब काम खत्म हो रहा है तब 4 डेज, ऐसा नहीं है कि अमन ने अकेले 4 दिन काम किया है, कि काम अलोन करती है और 4 दिन में खत्म हो जाए। अमन देन टेक्स अप एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज, तो अमन की टोटल भागीदारी 4 डेज की है, लेकिन जब काम खत्म हो रहा था तब अमन अकेली थी। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर वही काम किया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ना एक आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वर्क एज्यूम करो, मान लीजिए वर्क है 15 यूनिट, तो आलेख और आलिया की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे होगी, आलिया और अमन की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे होगी। ठीक है, अब सिंपली देखो कि हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता, ना आलेख की पता, ना आलिया की पता, ना अमन की पता, किसी की भी नहीं पता, और हमारे पास आलेख और अमन की भी एफिशिएंसी नहीं है। अगर उन दोनों की होती तब तो इंडिविजुअल निकल ही आती। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वो डाल के सोच करके बनाना होता है कि आलेख सिर्फ आलिया के साथ काम कर सकती है, बाकी किसी और के साथ नहीं कर सकती। तो आलेख और आलिया मैक्सिमम इकट्ठे कितने दिन काम कर सकते हैं, आलेख और आलिया मैक्सिमम दोनों 4 डेज काम कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि आलेख अमन के साथ काम नहीं कर रही और आलेख की इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी नहीं पता, तो आलेख को सिर्फ आलिया के साथ ही काम करवा सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनेगी। तो फिर आलिया 1 डे किसके साथ काम करेगी, अमन के साथ। ठीक है, क्योंकि आलिया तो अमन के साथ काम कर रही है, वो तो दिख रहा है हमें, तो 1 डे ये दोनों करेंगे, और फिर अमन जो है वो 3 डेज अकेले काम कर रही होगी। इस लाइन का मतलब समझो, यहाँ कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज का मतलब ये नहीं है कि अकेले 4 दिन में, नहीं, जब काम खत्म हो रहा था तब अकेली थी, टोटल 4 दिन लगाए हैं। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर टोटल 15 यूनिट वर्क किया है। तो आलेख और आलिया 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 3 × 4 प्लस आलिया और अमन 1 डे में 1 यूनिट कर रहे हैं, तो 1 × 1 प्लस अमन का 3 डेज का वर्क, दैट इज इक्वल टू 15। तो अमन का 3 डेज का वर्क होगा 15 माइनस ये 12 + 1 13, तो कितना 2। तो अमन का यहाँ पे की एफिशिएंसी आ गई 2/3 यूनिट पर डे, क्योंकि 3 डेज में 2 यूनिट है, तो 2/3 यूनिट पर डे। तो हमें बताना है आलिया का, तो आलिया और अमन की एफिशिएंसी 1 है, तो अमन की एफिशिएंसी, आलिया की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस अमन की एफिशिएंसी यानी 1/3। तो अमन अगर अकेली, सॉरी आलिया अगर अकेली काम करे 15 यूनिट, तो उसे कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाय एफिशिएंसी 45 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। आलेख और आलिया 5 डेज, यानी आलेख अगर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आलेख एंड आलिया कैन टुगेदर, आलेख एंड आलिया इन 5 डेज, विच आलिया एंड अमन टुगेदर कैन इन 15 डेज, तो टोटल 15, ये 3, ये 1। आलेख हैज बीन वर्किंग इट फॉर 4 डेज, आलिया फॉर 5 डेज। ठीक है, आलिया फॉर 5 डेज, अमन देन टेक्स अप एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज। ठीक है भाई, तो इन हाउ मेनी डेज कैन आलिया डू द वर्क, तो आलेख और अमन 4 डेज करेंगे भाई, आलेख और अमन की, आलेख और आलिया, सॉरी आलेख और आलिया 4 डेज करेंगे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी है 3, तो 3 × 4 12। आलेख
आलिया और अमन करेंगे 1 डे, तो 1 इंटू 1 1, और अमन 3 डेज करेगी फिर, क्योंकि अमन टोटल 4 डेज ले रही है। ठीक है, तो 3 डेज का वर्क बचेगा, दैट इज इक्वल टू 15। 12 4 3 12, 13 उधर जगह 2, तो अमन की एफिशिएंसी 2/3, तो अमन की 2/3, तो आलिया की 1 माइनस 2/3 1/3, तो 45 डेज ही होगा। तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अमन एंड सुमन, ये आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत शानदार क्वेश्चन डिजाइन किया है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आप सभी को, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट, सबसे एक अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई हमें, तो इससे अब क्वेश्चंस को सोल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छी क्लैरिटी मिल गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे। कितना अच्छे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो वही रियल मोटिवेशन है, जितना आप हमें अच्छा फीडबैक देंगे उससे उतनी ही अच्छी चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।